मेरी 21 साल की लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ था कि मम्मी ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने मम्मी को अपने हाथ से पूरा खाना खिलाया और फिर लास्ट में उनके हाथ भी धुलाए। मम्मी बेचारी जरा से एफर्ट में ही इतनी खुश हो गई कि रोने लगी। अरे रोती क्यों हो? अब नाक भी पोंछनी पड़ेगी। रुको मैं फोटो लेता हूँ। अरे भाग, रोते हुए की फोटो कौन लेता है रे? हाँ अरे रोते हुए नहीं, भी आपकी नाक से बबल निकलेगा ना, उसकी फोटो लूंगा। मैंने सच में कैमरा ऑन कर लिया। मम्मी रोते रोते हंस दी। चल कुछ भी करता है। कुछ भी क्या, आज आपका इंडिपेंडेंस डे है, उसे सेलिब्रेट करता हूँ। आओ एक सेल्फी लेते हैं। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपनी नाक पोंछी और स्माइल करने लगी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने लास्ट टाइम मम्मी के साथ फोटो कब ली थी। मेरी स्माइल देख मम्मी भी खुश हो गई। चलो आप सो जाओ, अब कल आपके डिस्चार्ज के लिए बात करूंगा। बाकी बची रिकवरी अब घर चल के करना। मैं तो खुद यही चाहती हूँ बेटा, लेकिन एक बात बता, तेरे ताऊजी हैं या गए? आइडिया नहीं है, होंगे। चौथे से पहले क्या जाएंगे? ओहो, उस आदमी को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे आप उनसे मिली हो पहले? अरे हाँ, तो क्या ऐसे ही ब्याह कर आ गई? मिली हूँ और बहुत सारा झगड़ा भी किया है। झगड़ा करना तो हमारा खानदानी बिजनेस है, लेकिन कब मिली थी आप लास्ट? हाँ, हो गए कोई योगेश तब 2 या 3 साल का था शायद। वाह, मतलब मेरे पैदा होने से पहले मिली थी? अरे हाँ, तू तो तब था ही नहीं रे। इसीलिए तो झगड़ा हो गया था। अब मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। कल से हम लोग न्यू स्टार्ट करेंगे। ऐसा समझ लो कि अपना न्यू ईयर कल से होगा। अरे हाँ, नया साल भी तो आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों से इसी हॉस्पिटल में पड़ी हूँ। कोई नहीं, लास्ट डे था। तेरा नया साल कैसा गया ये बता। तूने अथर्व के संगीत में दारू वारू तो नहीं पीनी शुरू कर दी? मुझे हंसी आ गई। पहले उसे तो पीने शुरू करने दो, फिर मैं सोचूंगा कि संगत रखनी है या नहीं। ओह अच्छा, वो नहीं पीता? पता नहीं, मैंने तो सुना था कि पीता है। वैसे लड़कों के ग्रुप में एक आध बेवड़ा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तेरे ग्रुप में कौन है, बता जरा मुझे। मेरे ग्रुप में बेवड़े नहीं, बेवड़ी थी। पर मैं ये बात मम्मी को कैसे बताता। पर मैं इतना जरूर समझ गया था कि मम्मी आराम कर करके थक गई थी, इसलिए अब उनको गॉसिप करनी थी। इतने दिनों से हॉस्पिटल बेड पर होने की वजह से वो किसी से बात भी नहीं कर पाई थी। शायद चुगली न कर पाने के कारण ही उनकी रिकवरी स्लो हो रही थी। मुझे बहुत कस की नींद आ रही थी, पर मैंने फिर भी मम्मी से गॉसिप करना चूज किया। नहीं मम्मी, मेरे ग्रुप में कोई लड़का दारूबाज नहीं है। और कोई लड़की? ये ट्रिकी सवाल था। अब मम्मी के सामने झूठ बोलना मुश्किल होने वाला था। मेरा ध्यान अचानक से लंदन में बैठी श्रेया पर चला गया। उसका कॉल भी आया था। पता नहीं बेचारी क्या बात करना चाहती थी। मैं तो भूखा भी था और गुंजा आंटी से कल्पा हुआ भी था, इसलिए उसका फोन काट दिया। मोंटी और श्रेया इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। लंदन के टाइम जोन के हिसाब से वो लोग शाम के 7 बजे मिड एयर थे। श्रेया को फ्लाइट टेक ऑफ होते ही पता चल गया था कि यहाँ बढ़िया शराब मिल रही थी। सीट बेल्ट खुलने के बाद से वो 3 पैक स्कॉच पी चुकी थी। श्रेया जी, इतना मत पियो, इशू होगा। मुझसे नहीं, एयर होस्टेस से मांग। क्या मांगू? अरे टिश्यू चाहिए था ना तुझे। टिश्यू नहीं, इशू। इतना पिएगा तो इशू होगा। ये 15 आवर्स का फ्लाइट है, समझा? 7 आवर्स में दाबू अभी लैंड होगा। है? अभी लैंड होगा या 7 आवर्स बाद? मोंटी ने एक बार फिर मोबाइल देखा। ओ सारी, दाबू अभी नहीं, आबू धाबी, यूएई। आबू धाबी लैंड होगा, उधर 2 घंटे का लेओवर होगा, फिर हम इंडिया का फ्लाइट कैच करेगा, समझा? नहीं समझा। हम अबू धाबी कितने बजे पहुँचेंगे? समवेयर अराउंड 5:30। व्हाट? हमने 6:30 पे टेक ऑफ किया था ना, फिर इतना टाइम क्यों? ओहो सिल्ली श्रेया, इतना टाइम नहीं, टाइम उतना ही लगता, 7 आवर्स। बट जब मैं तू आबू धाबी पहुँचेगा, भाभी नहीं जावी, आगे बोल। तब उनका क्लॉक में 5:30 होएगा। और इंडियन क्लॉक में? अराउंड 6 आई थिंक। वेट, मैं चेक करेगा। पर कैसे करेगा, इधर नो इंटरनेट। अयो, रिमेम्बर आता 1.5 आवर का डिफरेंस इन इंडिया यूएई।
सो इंडिया में 7 AM होता, इंडिया आगे रहता। इंडिया इज ऑलवेज अहेड। टाइम में अहेड होता, फ्लाइट में नहीं। इंडिया फ्लाइट्स सक्स। अच्छा बेटा, तू कब बैठा इंडियन फ्लाइट में? एयर इंडिगो में बैठा, इंडिया 6 में बैठा, बहुत बस कर, ज्यादा बकवास करेगा ना तो मैं चलती फ्लाइट से बाहर निकल जाऊंगी। मोंटी सच में 2 मिनट के लिए चुप हो गया। श्रेया ने होस्टेस को इशारा करके एक और ड्रिंक मांगा। तभी मोंटी को याद आया। 1 मिनट, फ्लाइट चलता नहीं उड़ता। तू कैसा अपना बाहर निकालेगा? ओफो, यू लैंग्वेज रेपिस्ट, चुप हो जा। मैं कुछ बाहर नहीं निकालूंगी, ऐसी बकवास मत किया कर, या करनी ही हो तो इंग्लिश में किया कर। मोंटी गर्दन हिलाने लगा। अब जो पूछूं उसका आंसर दे, ओके? मोंटी ने फिर हाँ में गर्दन हिला दी। हम मॉर्निंग में अबू धाबी पहुंचेंगे। यस, आबू दादी का मॉर्निंग में। श्रेया ने उसके सर पे एक चपाट मारी। भाभी को दादी बना दिया तूने। सारी गुड, अब सोने दे मुझे। ये तो मैं ही बोला, थोड़ा रेस्ट करेगा तो फ्रेश होगा। तू बोलता रहेगा तो मैं कैसे सोऊंगी? ओके सॉरी, वाइट हो जाएगा। मोंटी कुछ देर के लिए चुप हो गया और श्रेया किसी बच्चे की तरह सो गई। वैसे भी उसने 3 पैग नींद की दवा ली थी। आफ्टर ऑल उसके लिए स्कॉच किसी नींद की गोली से कम थोड़ी थी। मोंटी उसके सोने के बाद बहुत देर तक श्रेया का फेस देखता रहा। मोंटी को श्रेया अब इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर जाए, अपना इंग्लैंड छोड़ दे, अपना कॉलेज छोड़ के आ जाए। ये उसे भी पता नहीं चला था। न्यू ईयर हॉलीडेज के बाद कॉलेज खुला ही था और वो श्रेया को दिल्ली ले जाने के लिए एग्री हो गया। इधर मेरा दोस्त फ्लाइट लेट हो जाने की वजह से 1:30 बजे दुबई पहुंचा था। उसने लैंड होते ही मुझे कॉल मिला दिया। मैं मम्मी को सुलाकर बस 30 मिनट पहले सोया था। क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल था इसलिए इसमें विजिटर के रेस्ट करने के लिए भी एक अच्छा बेड लगा हुआ था। मैं गहरी नींद में जाने से खुद को रोक रहा था कि अगर मम्मी को कोई जरूरत हो तो उठ जाऊं, लेकिन मम्मी से पहले मेरे मुंह बोले बेटे को मेरी जरूरत पड़ गई। भाई सो गया क्या? बहुत तेज नींद आ रही है। क्या अबला नारी? ये क्या होता है? क्या हुआ? भाई मैं पहुंच गया। पता है जब फ्लाइट हवा में थी ना तो बहुत डर भी लग रहा था और साथ में मजा भी आ रहा था, और सारा बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था। और सुन, खाना भी मिला। मुझे सच में पता नहीं चला कि मैं कब उसकी बात सुनते सुनते फिर से सो गया। अबे क्या यार, मैंने तुझसे बोला था ना कि मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा और तू जागते रहियो। हैं? भाई 3 बज रहे हैं। हैं? यहाँ तो अभी देखा 1.5 था। मोबाइल में देख। ओ अच्छा। हाँ यार, मोबाइल में तो 3:15 दिखा रहा है। टाइम जोन। क्या भाई? टाइम जोन का डिफरेंस। दुबई हमसे 1.5 घंटा पीछे है। ओ अच्छा। पीछे है पर लगता है बहुत आगे है। कितना क्लीन एंड ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है भाई। भाई सिर्फ टाइम जोन में पीछे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं। अच्छा तू अब पका मत, जा देख पता कर तेरे नाम का बोर्ड लेकर कोई ड्राइवर कोई लड़का आया है क्या। ठीक है यार, तुझे बस इन्फॉर्म करना था कि मैं पहुंच गया। मुझे पता है साले तू मुझे मिस कर रहा है। हाँ यार, बहुत मिस कर रहा हूँ तुझे, स्वीटी को, सुहानी को और श्रेया को भी। ये श्रेया से तेरी बात हुई क्या? भाई मेरे अभी जाके काम देख, जिस मिशन पर आया है वो पूरा कर, उसके बाद श्रेया से मिलियो। जा। अच्छा ठीक है यार, जाता हूँ। रुक, तेरा नाम क्या है? हैं? अथर्व शर्मा। क्यों? यही उम्मीद थी तुझसे। साले मेरे बाप ने कौन सा करमचंद देख लिया है तुझ में? हैं? तेरे नाम पासपोर्ट पे क्या है वो बोल। ओ अच्छा, वो अशरफ शेख, याद है मुझे। हाँ पता चला मुझे कि तुझे याद है। अब जा, बेस्ट ऑफ लक। मैंने फोन काट दिया। अथर्व अराइवल ढूंढने लगा। अराइवल देयर होती नहीं, इधर होती। बिना किसी रिक्वायरमेंट के भी अथर्व अपना एक्सेंट चेंज करके बोलने लगा। 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स उसे घूरने लगे। अथर्व को भी समझ में आने लगा कि इस तरह बोलकर वो उनको इम्प्रेस करने के बजाय उनका मजाक उड़ा रहा है। फाइनली अथर्व को अराइवल दिखा। वो एग्जिट होने ही लगा था कि उसे बहुत सारे लोग अपने जानने वालों को रिसीव करने के लिए वेट करते मिले। उनमें से किसी के भी हाथ में अशरफ शेख नाम का बोर्ड नहीं था। अथर्व 30 मिनट तक ऐसे ही यहाँ से वहाँ टहलता रहा। फिर उसने 20 दिरहम की एक कॉफी ली। यार कॉफी तो सस्ती है यहाँ पे, अपने उधर के एयरपोर्ट में 200 से 250 के नीचे मिलती ही नहीं। खुद से ही बातें करते हुए अथर्व ने मोबाइल निकालकर इंडियन रेट से कन्वर्ट किया। इसकी बहन का चिकन टिक्का, 460 रुपए की कॉफी है ये। अभी अथर्व ने पहले ही सिप लिया था कि एक लंबा पतला आदमी उससे टकरा गया और अबे अंधा है क्या? नहीं, मैं आंखें बेचता हूँ।
चलो मेरे साथ। वो मिस्टीरियस सा आदमी जिसका फेस भी अथर्व ठीक से नहीं देख पाया, वो अथर्व को वॉशरूम ले जाने लगा।